चीज दे। परमेश्वर की उपस्थिति के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देते, अच्छे गीत के लिए, अच्छे प्रार्थनाओं के लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। इस पृथ्वी पर एक बहुत बड़ी घटना होने वाली है। वो घटना क्या है? प्रभु यीशु मसीह आएंगे, अपने चुने हुए लोगों को लेकर चले जाएंगे। उसको पौरसिया कहता है। पौरसिया, कलीसिया को उठा लिया जाना, रैप्चर। पलक झपकते ही कलीसिया यहां से उठाकर लेके जाएंगे। हमने पिछले सप्ताह एक पद पढ़कर आपको बताए थे, जो प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 6 और 7 में लिखा है। आप लोग जो बाइबल को लेके आए हैं, जो पढ़ते हैं, सब बाइबल को खोल के रखिएगा और नोटबुक जरूर साथ में रखिएगा। जो लिखने के लिए कहते हैं आप उसको लिखना शुरू करिएगा, बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि मैथ्यू सर 3-4 सप्ताह का वीडियो बना नहीं है ना। हाँ, पेंड सब है ना, रिकॉर्डेड है ना, रिकॉर्डेड है। धीरे धीरे करके निकालेंगे। हाँ, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 6 और 7। जो बेटी बाइबल पढ़ के बताती थी वो दोनों आए नहीं है, लगता है कहीं छुट्टी गया होगा। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 6 और 7 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जनों का सा बड़ा शब्द सुना कि हल्लेलुया, इसलिए कि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ, हम आनंदित और मगन हो और उसी की स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया। मेमना का अर्थ प्रभु यीशु मसीह से है। प्रभु यीशु मसीह का 250 नाम है। 250, 250, 250 नाम में एक नाम है मेमना। दूसरा नाम है ब्राइड ग्रूम या दुल्हा। कई नाम मैं आपको बता चुका हूं। परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, मेमना, कलीसिया का दुल्हा इत्यादि 250 नाम से प्रभु यीशु मसीह जाना जाता है। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का पति है या दुल्हा है। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है। दुल्हन को दुल्हा लेकर चले जाएंगे। स्वर्ग में कई घटना होने वाली है, कई घटनाएं होने वाली है। जिस वक्त कलीसिया पृथ्वी से उठा लिया जाएंगे, तब से पृथ्वी पर भारी क्लेश का समय आरंभ हो जाएंगे। अंग्रेजी में ट्रिबुलेशन कहते हैं, ट्रिबुलेशन। भयंकर क्लेश का समय होगा 7 साल तक। ये 7 साल के दरमियान स्वर्ग में कई घटनाएं होंगे। उसमें से एक घटना है प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया के साथ का विवाह, मैरिएज जिसको कहते हैं। आप बोलेंगे कि कैसे शादी हो सकता है प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया के साथ? ये एक रहस्य है। मैरिएज को नोसे, इब्राय भाषा में नोसे कहते हैं। NOSSE, नोसे कहते हैं उसका अर्थ। और
उससे संबंधित बातों को मैं आपको विस्तार से किसी तरह बताएं। यहां लिखा है कि शादी के पहले दुल्हन को अपने आप को तैयार करना है। स्वर्ग में या पृथ्वी पर कलीसिया को खूबसूरत बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर नहीं है। लड़कियों की शादी के पहले घंटों चले जाते हैं खूबसूरती बढ़ाने के लिए, जिसको हिंदी भाषा में सौंदर्य वर्धना कहते हैं, वर्धन कहते हैं। अंग्रेजी में ब्यूटी, जितना अधिक खूबसूरत बना सकता है उतना अधिक खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। पैसा खर्चा होता है उसमें, बहुत पैसा खर्चा होता है ना। कई बार लड़के चक्कर चक्कर में पड़ जाते हैं। देखने के लिए गया एक लड़की को और शादी दूसरा लड़की से हो रहा है, ऐसा हालत हो जाता है। यहाँ वो लगा दिया, उधर लगा दिया, पता नहीं। मैं तो उसका वर्णन नहीं कर पाऊंगा, आप लोग कर पाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को अपने आप तैयार करना है, अपने आप को तैयार करना। वह आप किसी का मदद नहीं ले सकता है। लेकिन हमारे लिए खुशखबरी की बात है कि प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया होने के नाते हमारे लिए पवित्र आत्मा मददगार बनकर हमारे साथ है। हालेलुया। हमारे लिए पवित्र आत्मा दिया गया, जिनकी मदद से कलीसिया तैयार हो सकता है। मूल भाषा में ब्राइड, दुल्हन का कला कहा गया है। कलहा, KALA, KALLAH, कला, कला। पिछले सप्ताह हमने विस्तार से बताए थे। कला का अर्थ होता है परफेक्ट, मतलब कंप्लीट। कंप्लीट का अर्थ क्या होता है? पूर्ण, सब तौर तरीके में एक नंबर, पहनावा में एक नंबर, शरीर को शुद्ध रखने में एक नंबर, घर का काम काज में एक नंबर, घर गृहस्थी में एक नंबर, खान पान में एक नंबर, लेन देन में एक नंबर, रहन सहन में एक नंबर। यानी कोई भी नुक्स नहीं निकाल सकता, कोई भी कोट नहीं निकाल सकता, अपने मर्जी से जीवन नहीं बता सकता। जैसा चाहो वैसे, जहां चाहो वहां, जैसा पाओ वैसा, जो मिले खाए पिए। ये सब नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को पूर्ण होना चाहिए, पूर्णता, परफेक्शन जिसको कहते हैं। न झुर्री, न आ, कलंक, न दाग नहीं होना चाहिए। पिछले सप्ताह हमने विस्तार से आपको ये बात बताया था। कला, कला, KALLAH। कितने लोग नोट करता है? मैं जो बोल रहा हूँ कितने लोग नोट करते हैं? थोड़ा सा हाथ उठा के बताएं कि यदि आप नोट नहीं कर रहा हो तो मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूं। स्पीड में चले जाएंगे, बोल करके खत्म कर देंगे मामला। कितने लोग नोट करता है? थोड़ा हाथ उठा के बताइए तो मैं देख पाता हूं कि नहीं। मैथ्यू सर और सुषमा चौधरी, और कौन, ये रामजतन जी, बालेश्वर साइनी, कुंदी और रोशम्मा, अंजेला बर्न, काफी लोग हैं। एक दो जन, जूली सूर्यवंशी है, परेशान मत हो, मैं देख लिया आपके हाथ को। वो निराश हो रही थी, उसका नाम नहीं लिया। आपका भी है, आपका हाथ मैंने पहले से देख लिया है।
परेशान मत होइएगा। सो आप लोग सब लिखते हैं, तो इसलिए धीरे धीरे करके अपन बोलते जाएंगे। ब्राइड, कला। सो मैंने कहा जो तैयारीपन के लिए अंग्रेजी में रेडी, या अपने आप को तैयार किया, उसके लिए मूल भाषा में जो शब्द का इस्तेमाल किया है वो है पक्का। पक्का, PAHKAH, पक्का। पक्का, PAHKAH, पक्का कहते हैं। इसका 6 अर्थ है। आप में से कोई कह सकते हैं कि पिछले सप्ताह मैंने कितने अर्थ आपको बताए थे? अंकल जी, वो तो पिछले हफ्ते की बात है, नई बात बताओ ना। पिछले हफ्ते का पिछले हफ्ते में रह गया है ना? किसी को याद है? आपकी किताब में कहीं मिल रहे हैं कि पिछले सप्ताह कितना तक आपने लिखा था? कोई तो कहे। कम से कम मुझे खुश करने के लिए कोई तो मुंह खोल के बताए। पिछले सप्ताह आपने कौन कौन सी बात को देखा था? 6 अर्थ बताए थे शंकर। हाँ, उनमें से विस्तार से कितना अर्थ को हमने समझा था और कितने अर्थ बताए थे? सब अपने पढ़ किताब के निकलना। है जी। पढ़ के निकलना। दूसरा कुरिन्थी 11:3। इसका यहीं तक मतलब बताए थे। प्रकाशित वाक्य 3 का 20। बड़ा मुश्किल है। आप लोग या तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, नहीं तो मेरे को धोखा दे रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए और एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए। आपके जीवन से संबंधित है ये। आपका जीवन से संबंधित बात मैं कह रहा हूं, तो आप उसको आराम से नोट करिए। 25 बार पूछिए, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं। मेरे को ट्रेन पकड़ना नहीं है, मैं अपने ही घर में है, तो हम आराम से आपको बोल सकते। हमने पिछले बार 2 का अर्थ बताए थे। आप चेयों का अर्थ अंग्रेजी में और हिंदी में बताए थे। इसके बाद एक एक का खुलासा करना शुरू किया। पह का पहला अर्थ था खोलना, टू ओपन। दूसरा अर्थ था बच निकलना, टू कोस, टू एस्केप। तीसरा अर्थ था टू गार्ड, चौकसी करना। चौथा अर्थ मैंने आपको बताया था टू कीप अवेक, जागते रहना। फिर मैंने आपको बताए थे टू बी ओपन माइंडेड, खुले मन का हो। फिर मैंने आपको बताया था टू हील, चंगा करना। याद है आपको? अंजेला बरदिंदु, आपको 10 में से केवल 2 नंबर मिलेगा। 10 में से केवल 2 नंबर मिलेंगे। और रेणु को मिलेंगे 10 नंबर। 10 नंबर में कितना दे दे? 1.5 दे देंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अगले सप्ताह में अगर 10 में 10 लेना हो तो ध्यान से सुनिएगा। टू ओपन, खोलना। याद होगा आपको? प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने हृदय को खोलना। दरवाजा खटखटा रहा है। प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना हृदय का दरवाजा खोलना। परमेश्वर की वचन को सुनने के लिए कान खोल कर रखना। परमेश्वर की वचन को समझने के लिए समझ खोल कर रखना। पवित्र आत्मा की आवाज सुनने के लिए ध्यान से अपने हृदय को खोल कर रखना।
हर समय, हर पल, हर जगह, कहीं भी प्रभु आपसे बात कर सकता है। इसलिए तैयारीपन से रहें, अपने कान हमेशा प्रभु की आवाज के लिए खोल कर रखें। बताए ये प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय का 20 को पढ़ करके आपको मैंने बताया। दूसरा अर्थ मैंने बताए थे, टू कोस्ट, टू एस्केप, मतलब बच के निकलना। दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय का 3 से लेकर 14 तक मैं पढ़ करके आपको उसको अर्थ बताए थे। दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय का 30 से लेकर 14 तक अर्थ बताए थे। बच के निकलना, कभी भी आपको लुभाने के लिए, आपको फंसाने के लिए, अपने चक्कर में लपेटने के लिए दुष्ट चालाकी से आप तक पहुंच सकता है। पाप में धकेलने के लिए, आपको फंसाने के लिए दुष्ट कार्य कर सकता है, क्योंकि आपका हृदय प्रभु यीशु मसीह के भक्ति से दूर हो जाए। अपने आप को इन चालाकों से, इन चालाकी करने वालों से, दुष्ट से बचा कर अपने आप को निकल जाना है। कोई आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। ऐसे समय पर फंस गया तो निकल चलो, यह है बच कर आना। अंकल तीसरा, दूसरा कुरान। दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय का 3 से लेकर 14 तक, 3 से लेकर 14 तक लिख लिया? जी अंकल। यस। अभी अपन पढ़ेंगे तीसरा, टू गॉड। निकालेंगे मेरे साथ में नीति वचन 4 अध्याय का 23वां पद। आज हम इससे शुरू करेंगे। नीति वचन, कौन सा अध्याय मैंने कहा? हाँ, 4 अध्याय का 23वां पद। यहां लिखा है, आप लोग वचन को देखिए। लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत क्या है? मन है। जीवन का मूल स्रोत मन है, इसलिए मन की रक्षा कर। ये किससे कह रहे हैं? किससे कह रहे हैं? दुल्हन से कह रहे हैं। दुल्हन कौन है? प्रभु यीशु मसीह के संग जिसका विवाह होना तय है, और स्वर्ग में तैयारियां शुरू हो चुकी है। और कब शादी होगा कोई नहीं कह सकता। इसलिए परमेश्वर की वचन हमें देता है, आप पक्का होना चाहिए। मतलब आप अपना हृदय का रक्षा करते रहना चाहिए। कारण क्या है? कारण क्या है? जीवन का मूल स्रोत आपका, मेरा मन होने के कारण चौकसी से उसकी रक्षा करे, अन्यथा जीवन मृत्यु में बदल जाएंगे। अर्थ बताता हूं। जीवन शब्द का मूल भाषा में
कहीं लिखा है, कहीं। जीवन, उसके बदले में मृत्यु के लिए शब्द किया गया है मौत। हिंदी वाला मौत नहीं, इब्राय भाषा का मौत। मौत भी अंग्रेजी का मौत, हिंदी का मौत, ये दोनों नहीं है। मौत इब्राय भाषा में है। अब सुनिएगा, जीवन का अर्थ होता है सक्सेस, यानी जीवन हिंदी में, अंग्रेजी में लाइफ है ना। हिंदी में जीवन है और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लाइफ। लेकिन उसका दूसरा अर्थ है सक्सेस। सक्सेस को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ। सफलता अंकल। हाँ जी। सफलता बोलते। सफलता जिसको कहते हैं, सफलता, सफलता जिसको कहते हैं। बदले में मौत का अर्थ होता है डिफीट। डिफीट मतलब क्या हुआ? पराजय। कई मसीह लोग कहने के लिए तो विश्वासी है, लेकिन भयंकर पराजय है उसका जीवन। आपने देखा है कि नहीं? आप इतवारी विश्वासी कह सकते हैं उसको, क्रिसमस विश्वासी कह सकते हैं, ईस्टर क्रिश्चियन कह सकते हैं। मैंने कौन था? इतवारी क्रिश्चियन। कहीं से भी जुगाड़ उगाड़ करके, कपड़ा उपड़ा धुलवा उलवा करके और नेतागिरी करने के लिए चर्च पहुंच जाएंगे इतवार के दिन। कहाँ जा रहे? बोले हाँ, वो आराधना के बाद में पास्टर ने क्या कहा, विश्वासी ने कहा, वहां से लेके अपने घर तक चर्चा करते जाएंगे। एक दिन मैं बिलासपुर में अपने घर की ओर जा रहा था। नहीं, उसके पहले की बात बता देता हूँ। एक दिन बृहस्पति बाजार में सब्जी लेने के लिए गया था। मैं स्कूटर खड़ा कर रहा था तो मेरे सामने एक साइकिल रिक्शा जा रहे थे, एक साइकिल रिक्शा जा रहे थे। तो उस साइकिल रिक्शे से भयंकर धुआं निकल रहा था, भय 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 निकल रहा था। तो मेरा ध्यान गया तो मैं दंग रह गया। हमारे चर्च के एक विश्वासी था, साइकिल रिक्शा में मस्त फूकते हुए जा रहा। मैंने उसका पीछा किया। अब कुछ दिन के बाद में फिर मैं एक दिन उसको देखा। एक छोटी सी मंदिर है इंदिरा विहार कॉलोनी जाते समय किनारे में, वहां पर एक लड़ाई टाइप का चल रहा था। मैं तो वहीं से जाता जाता हूँ, देखा वही व्यक्ति बैठ करके गांजा पी रहे हैं। आप बोलेंगे कि अंकल जी आप खुल्लम रिकॉर्ड भी हो रहे, ये सब क्यों बताते हो? मैं अपनी आंखों से विश्वासियों की हाल देखकर आपको कह रहे हैं, इनको आप कौन सा विश्वासी कहलाएंगे? बताइए, इनको कौन सा विश्वासी कहलाएंगे? जीवन है उसके अंदर? जीवन है क्या? कहने के लिए जीवित तो कहलाता है, लेकिन तू मरा हुआ है ना। बाइबल में लिखा है ना, कहने के लिए तो जीवित है, लेकिन तू मरा हुआ है। कभी भी आप ये गलत ना समझिएगा, ना सोचिएगा ऐसे लोग प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन बन सकता है। कभी नहीं, कभी नहीं। जीवन का स्रोत जहां पर समाप्त हो जाता है, वहां पर मृत्यु, मृत्यु का आरंभ। जहां पर आपका सक्सेस, सफलता खत्म हो जाती है, वहां पर क्या शुरू हो जाते हैं कुंती सिस्टर जी? डिफीट शुरू हो जाती है।
पराजय शुरू हो जाती है। कहने के लिए तो आप विश्वासी रहेगा, लेकिन मरा हुआ रहेगा। कारण क्या है? तुमने अपनी हृदय को चौकसी से नहीं रखा, उसकी रक्षा नहीं की। मनुष्य का शरीर में सबसे ज्यादा धोखा देने वाला हृदय का, क्या बोलना चाहिए, हृदय कहला जाता है। नहीं, सबसे अधिक धोखा मन करते हैं, मन। इसलिए यदि अपने आप को, जिस सोते से जीवन निकलता है, हालेलुया, यदि उस जीवन की सोते को आप संभाल के नहीं रखेंगे और उसको गार्ड नहीं करेंगे, GUARD, गार्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या रक्षा कहते हैं? करना, रक्षा करना। रक्षा करना। यदि रक्षा नहीं करोगे तो हो सकता है वहां पर जहर निकलने लगेंगे, जो मृत्यु आप पर ला देगा। हम आगे बढ़ते हैं। चौकसी करना, रक्षा करना, यानी संसार के सभी बुरे तरीकों से, ईविल वेस जिसको कहते हैं, ईविल वेस, वे मतलब क्या होता है? वे, WAY, वे का अर्थ रास्ता। होता है रास्ता। सभी रास्तों को बंद करके आपको रखना पड़ेगा। आप तक बुराई पहुंचाने के लिए मार्ग जो खोल कर रखा है, जिस रास्ते से आप तक गंदगी पहुंचता है, मतलब नाला जो होती है ना, क्यों रेणु, नाला जो होती है ना, उसमें से मान लीजिए आपके घर के सामने से गंदा नाली निकलेगा, तो आप क्या करेंगे उसको? मम्मी बहुत अच्छा गंदा नाली चल रही है, क्या खुशबू है ना? क्या बदबू नहीं बोलेंगे, खुशबू बोलेंगे, है ना? ऐसा बोलेंगे? नहीं, कभी नहीं बोलेंगे। अपन कहेंगे पापा जी कैसा भी हो उसको बंद कराओ, उसका रास्ता बदल पा दो, पंचायत में जाके बोल दो, म्युनिसिपल में बोल दो, यहां से हमारे घर के सामने से यह गंदगी नहीं बहना चाहिए। क्यों ऐसा बोलते हैं? कोई बोलता है? मैं तो बोलूंगा। इसी प्रकार चालाकी से आप तक संसार की गंदगी पहुंचाने की कोशिश करते हुए जीवन का स्रोत बंद कराकर मृत्यु को उत्पन्न करने वाली हर पाप का जरिया को, रास्ते को, अपने आप को चौकसी से रक्षा करना है। हालेलुया। कितने लोग हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे? मैं देखने चाहता हूं कितने लोग, आप लोग जीवित है। हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दो। प्रभु जी, मैं निर्णय लेता हूं, मैं चौकसी करूंगा। किसका? पड़ोसी का, हृदय का। कई लोग दूसरों का ठेका ले लेते हैं। क्यों रजनी? कई लोग दूसरों का ठेका ले लेते हैं। बोले तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो, उसका हृदय का चौकीदार बन जाता है। बोलता है ना, मैं तुमको अपने हृदय में लेके चलता हूं। कितना झूठ है ये, है ना? कैसे ऐसे लोग बोलते हैं ना, मैं तुमको हृदय में रखा हूं। ये सब झूठ है। अपने आप को बचा के रखो, तुम दूसरों को कहां तक बैठाओगे? ये सब झूठ है। अपने हृदय की रक्षा करना, ये दुल्हन अपने आप को तैयारी कर रहा है। पांचवी बात में अपन आ जाएंगे, टू कीप एवाइक। मेरे साथ बोलिए, टू कीप एवाइक। निकालेंगे मेरे साथ में
मत्ती 26 अध्याय, मत्ती 26 अध्याय 41 और 42 मैं भी निकालू। मत्ती 26 अध्याय, कौन सा पद रजनी? 41 और 42। अंकल ये चौथा है ना? अंकल ये चौथा है क्या? पांचवा नहीं? नहीं समझा। आपने पांचवा कहा, ये चौथा है। ये चौथा है, ठीक है, चौथा है। आपने नहीं, मेरी कोई पांचवा लड़ाई नहीं, आप 14 बोल कहा दिया, मैं मान ये गया। चौथा है। हाँ ठीक है, ठीक है। पहला हाँ कौन नहीं ठीक है, करना, दूसरा मैं चौकसी समझ करना, ये गया। चौथा अरे, है। आपसे कोई लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई, आप जो बोलेंगे मैं उनको मान लेंगे। चौथा है तो चौथा, पांचवा है तो पांचवा, ठीक है। हम चौथे ही मानते हैं, आपको क्यों नाराज करेंगे? चौथा है, ठीक। उसमें लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। टू कीप एवेक, ध्यान से सुनिएगा आप, इसको कहते हैं स्पिरिचुअल स्लम्बर। स्पिरिचुअल स्लम्बर, अंग्रेजी जानने वाले लिखिएगा स्पिरिचुअल, SPIRITUAL, स्पिरिचुअल स्लम्बर, SLUMBER, स्पिरिचुअल स्लम्बर मतलब आत्मिक नींद जिसको कहते हैं, आत्मिक रीति से सोना, इसको स्पिरिचुअल स्लम्बर कहते हैं। आपको याद है ना उस 10 लड़कियों की कहानी? कितने लोगों को याद है? कुमारी देखो, सब एक जैसे थे, सब के सब, वो देशों का देश है ना, खूबसूरत दिखने में थे, और दुल्हा से मिलने के लिए दसों बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। साड़ी वाड़ी लपेट करके देशों एक के साथ घर से निकला, देशों के पास दिया थे और एक साथ चल पड़ा। सुधी हल्लेलुया प्रेज द लॉर्ड, और सब एक साथ गा रहे थे, कान पान भी एक साथ में किया, सोया भी दसों एक साथ और जागा भी दसों एक साथ, आवाज भी एक। यानी इसको पहचान नहीं पाए कि तो कौन मूर्ख है, कौन होशियार। ये देख लीजिए आप, बैंक नाम लेंगे तो आप लोग नाराज हो जाएंगे, मतलब फिर भी मैं रिस्क लेके ले रहा हूँ। रेणु के घर में अभी 3 जन बैठे हैं और तीनों एक जैसा होशियार है, कोई दिक्कत नहीं, खाना पीना सब करके एक साथ बैठा हुआ है। अब पहचान नहीं पाएंगे ना इसी प्रकार देशों एक जैसा, घर से निकला, गाना का किताब सबके हाथ में था, बाइबल सबके हाथ में था, प्रेज द लॉर्ड सब एक जैसे बोल रहे थे, हल्लेलुया एक जैसे बोल रहे थे, और हाथ एक जैसा मिला रहे थे, और लड़के के इंतजार में दसों एक जैसे थे। नींद आए तो दसों को एक साथ नींद आया, और नींद में उठो दुल्हारा आवाज भी दसों सुना, दसों एक साथ आवाज भी सुना। क्यों मैथ्यू सर, है ना? हड़बड़ा करके सब उठा, दसों उठा, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है इनमें से 5 ठीक मूर्ख निकला और 5 होशियार निकला। अब आप समझो कि आप होशियार है कि मूर्ख। हालेलुया। ये मूर्ख को पैदा, मूर्ख को
पहचाना कैसे? मूर्ख को पहचाना कैसे? है? दिया जलाया, 5 का जल रहा था, 5 का बुझा हुआ था। अब वो पूछा, अरे तुम्हारा जल रहा है, मेरा नहीं जल रहा है। हाँ, क्या हुआ? अरे लगता है कि तेल खत्म हो गया, थोड़ा सा देना। ये मेरे से मत मांग, ये नहीं दे सकता। तुम्हारे जैसा मैं नहीं मूर्ख बनना चाहता। तुम जा जवाब रायपुर में बैगन बाजार में क्या बोलता है इसको? बैगन बाजार, बैगन बाजार बोलते हैं, कौन सा बाजार बोलते हैं? बोले वहां से लेके आओ बोले। देखो, हम लोग होता तो मदद करने के लिए थोड़ा सा निकाल के दे देते, लेकिन देखो अक्ल देखो, इसलिए उसको होशियार कहा गया। उनको मालूम में समय आ पहुंचा है, अब इसकी मदद करने से मैं यहीं रह जाएंगे, चल पड़ा। नहीं, हालेलुया। थोड़ा सा दिमाग से इस बात को सीरियसली लीजिए आप, है ना? अंदर घुस जाने के बाद में दरवाजा बंद कर दिया और खटखटाता है। क्या खटखटाता है? खटखटाता है, वो कहता है, ओ मैं भी तो इंतजार में था। जो आपके साथ में 5 लोग अंदर घुसे हैं ना, उसके सब उसके जैसे उनसे पूछो ना। अंदर से उनसे पूछो ना, हम भी तो उसी के साथ में थे। नहीं, मैं तुमको नहीं पहचान। हालेलुया, मैं तुमको नहीं पहचानता। तेल खत्म हो गया। ये तेल तैयारीपन को बताता है। किस बात को बताता है? तेल तैयारीपन को बताता है। यदि आपसे कोई कहे कि पवित्र आत्मा को बताता है, नहीं। पवित्र आत्मा खत्म नहीं होता। कुछ लोग बोलता है कि तेल पवित्र आत्मा, हाँ, दूसरी जगह पर पवित्र आत्मा को बताता है। इसका मतलब स्पिरिचुअल स्लंबर, आत्मिक नींद जो है ना, मनुष्य को कई बार आलसी बना देता है, आलसी बना देता है। प्रभु यीशु मसीह के साथ में प्रार्थना करने के लिए गया था गत्समना की वाटिका में, है ना? उस रात को प्रभु यीशु मसीह पकड़वा जाएगा और दूसरे दिन शूली पर चढ़ाना है प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु है शुक्रवार के दिन, और बृहस्पतिवार को शाम को 6 बजे से प्रभु यीशु मसीह निकल पड़ा गत्समना की वाटिका के लिए। साथ में 11 चेले थे, 11 चेले। एक तो धोखा दे करके चला गया, बाकी 11 चेलों को लेकर के गत्समना की वाटिका में आए। कुछ खाया पिया नहीं है प्रभु यीशु मसीह। फसह का पर्व का रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा खाया और एक प्याले में से थोड़ा सा दाखरस पिया, एक घुट, वहां पहुंचा। हालेलुया। और ये सोच करके अपने चेलों से कहा, तुम लोग यहीं रहना, ये 3 जन मेरे साथ आएंगे। याकूब, यूहन्ना और पतरस को लेकर के आगे बढ़ा और कहने लगा, तुम लोग यहां पर बैठ के प्रार्थना करो, मैं आगे बढ़ करके पिताजी से प्रार्थना करके आता। जब कभी भी बहुत सीरियस बात होती थी, गंभीर बात होती थी, प्रभु यीशु मसीह अकेले बैठकर प्रार्थना करना पसंद करते थे। हालेलुया, हालेलुया। जब समस्या बढ़ जाता है, मेरी ओर ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब समस्या बढ़ जाती है, जब गंभीर मुद्दा अपने सामने आता है, चाहे बीमारी का हो, चाहे भूखमरी का हो, चाहे घर का और कोई समस्या हो, अफसोस की बात है, मैं और आप प्रार्थना करवाने के लिए दौड़ते हैं, नहीं?
उससे फोन नंबर लेते हैं, इससे फोन नंबर लेते हैं, उसको फोन करके बताते हैं, इसको फोन करके बताते हैं। आप लोग गलती नहीं कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लोग गलती कर रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को यदि अपना नमूना समझे तो प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा था? हालेलुया। जीवन के सबसे भयंकर परीक्षा के समय पर प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कोई साथ देने वाला नहीं है। पिताजी ने जो कुछ मुझे करने के लिए दिया गया, मुझे अकेला करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे। अफसोस की बात है, थोड़ी देर प्रार्थना करने के बाद प्रभु यीशु मसीह लौट कर आए। जिनको अपना प्रिय जानते थे और मानते थे, वो तीनों सो रहे थे, तीनों सो रहे थे। उस समय पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, जागते रहो, awake। हेलो, जागते रहो। फिर क्या कहता है? प्रार्थना करते रहो, awake and pray। हर विश्वासी के लिए ये एक आज्ञा है। ये इधर देखिए, विश्वासी के लिए ये आज्ञा है। क्या आज्ञा है? मेरे साथ कहें, जागते रहना और प्रार्थना करते रहना। मेरे साथ मुंह खोल के बोलिए, मैं देख सकता हूं आप लोगों को। बोलिए मेरे साथ में, मेरे लिए। बोलिए मेरे साथ में, हाथ उठाइए और मेरे को दिखाइए आपके हाथ। हाँ, मेरे लिए मेरे प्रभु लिए यीशु मसीह की ओर से आज्ञा है कि प्रभु यीशु जागते रहना और रहो। प्रार्थना करते रहना। आप लोग म्यूट करके रखिएगा। जागते रहना और प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना करते रहना। प्रार्थना करते आप ये कृपया आप लोग अनम्यूट मत करिएगा, म्यूट करके रखिएगा। ये आप ये डीएस सारथी आप म्यूट करके रखो। म्यूट है सर। हाँ, अभी म्यूट है। ठीक, अनम्यूट मत करिएगा। मेरा कहने का तात्पर्य, एक दुल्हन हमेशा जागते रहना चाहिए। कारण क्या है? उनका विवाह का बात लग चुकी है और कभी भी दुल्हा आ सकता है, इसलिए उन्हें जागते रहना चाहिए। ठीक है, यानी उनकी एंगेजमेंट हो चुकी है, एंगेजमेंट हो गई है, मंगनी हो गई है। इसलिए उस दुल्हन से कहता है कि तू जागते रहना। स्पिरिचुअल स्लंबर को कहते हैं, आत्मिक ऊंकापन, ऊंघता है। ये नहीं होना चाहिए। अब हमसे पूछेंगे कि अंकल जी कैसे जागते रहेंगे, कुछ जुगाड़ बताइए। है अपने पास उसका जुगाड़ है। क्या जुगाड़ है? कमजोर शरीर है। आत्मा कई बार तैयार रहता है। क्या लिखा है? आत्मा तो तैयार है, शरीर दुर्बल है। चलते फिरते बैठते उठते प्रार्थना कर सकता है आप। प्रार्थना करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि एक जगह तैयार करे और वहां जाकर के दरवाजा बंद करके बैठे और प्रार्थना के नाम से सो जाए। ये नहीं।
आप कहीं भी रहेंगे, कहीं भी जाएंगे, इतना तो मन से बोल सकता है कि प्रभु जी मैं ऊँघना नहीं चाहता हूं, मैं सोते नहीं रहना चाहता हूं। बाजार में सब्जी लेते समय, बस में यात्रा करते समय, ऑफिस में काम करते समय, खेत में हल जोतते समय, कुएं से पानी निकालते समय, चर्च में प्रार्थना करते समय, आराधना के समय, मैं नहीं जानता कब आप आएगा। इसलिए तो कहा, दो जन खेत में क्या कर रहा था रेणु? हल चला रहे थे। एक चला गया, दूसरा रह गया। सिलवेट्टे में क्या कर रहा था? पीस रहा था, है ना, मसाला पीस रहा था। एक चला गया, दूसरा रह गया। दो जन रात में एक साथ तो सो रहे थे, एक चला गया, दूसरा रह गया। ये प्रचार सुनने के बाद में दूसरे दिन एक लड़की अपनी बहन के साथ सोना बंद कर दिया। और बहन बहुत परेशान होकर के पास्टर जी को आकर के बताए, हम दोनों एक साथ सोते थे, आज के लिए नीचे सोने लगी और मुझे अकेला कर दिया। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, उसको बुला करके हम पूछेंगे। उसको बुलाया, पूछा, तो बोले आप ही तो बोले दो जन एक साथ सोए थे, एक चला गया, हो सकता है ये चला जाए, मैं यहाँ रह जाए। ऐसा नहीं, मैं भी जाना चाहता हूँ। हालेलुया। यह निर्णय कितने लोग जा आज ये निर्णय लेंगे? हालेलुया, मैं जाऊंगा। वो छोटी सी लड़की है, देखो उसकी दिमाग देखो। छोटी सी लड़की है, उसकी दिमाग देखो। और उसके उसके मन के अंदर ये विचार आया कि मुझे जाना है, कहीं मेरे एक बहन के साथ में सो जाए और वो चली जाए, मैं रह जाऊं। हालेलुया। ये स्पिरिचुअल स्लंबर नहीं होना चाहिए, आत्मिक नींद। कारण क्या है? शरीर दुर्बल है, थकावट महसूस होता है, मेहनत करते हैं, कामकाज करने के लिए जाते हैं, नौकरी करने के लिए जाते हैं, और भी काम करने के लिए जाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। वैसे तो अपन बैठता नहीं है, रसोई में काम करना पड़ता है, घर का कामकाज करना पड़ता है, थक जाता है। कई बार मैं भी थक जाता हूँ, दूर दूर जाते हैं, इतवार के दिन काफी दूर जाना पड़ता है। वापस आने के बाद में थकावट महसूस होती है, तो प्रभु की इस बात को याद आ जाता है, शरीर तो दुर्बल है, आत्मा तो तैयार है, लेकिन होशियार रहना। अगला देखेंगे, पांचवा है ना अगला, टू बी ओपन माइंडेड। टू बी ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड का अर्थ क्या होगा अंजेलु बरदेंदु? ओपन माइंडेड मतलब खुलापन होना चाहिए। मैं एक उदाहरण आपको पढ़कर आगे बढ़ेंगे। पहला शमूएल तीसरा अध्याय का 10वां, सभी लोग निकालेंगे। पहला शमूएल, कौन सा अध्याय मैंने बताया? हाँ, पहला शमूएल 3 का 10। तीसरा अध्याय का 10वां पद, है ना? पहला शमूएल तीसरा अध्याय का 10वां पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। तब यहोवा आ खड़ा हुआ, पहले की नाई पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। इधर देखेगा, यह घटना आपको याद है ना? कितने लोगों को एक घटना याद है? काफी प्रार्थना उपवास के बाद एक बेटा जन्म लिया, है ना?
इस बेटे का नाम है शमूएल। उसका माँ का नाम कोई कह सकता है, याद है आपको? शमूएल की माँ का नाम को? हन्ना। अजी? हन्ना। हाँ, हन्ना। 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 वे बस बस एक ही अन्ना है। सभी लोग बोल बोल करके हन्ना मत बोले। हन्ना, ठीक, फर्स्ट क्लास। हन्ना। उसका एक साउतन थी। उसका नाम क्या था? पनिन्ना। पनिन्ना। पेनिन्ना। पेन ये है रोशम्मा। दौड़ के आके अनम्यूट करने की कोशिश कर रहे, बेचारी कर नहीं पा रहे। तब तक दूसरा आके अनम्यूट करके बोल देते। कोई बात नहीं, अगली बार आप ही से जवाब लेंगे। हन्ना और पेनिन्ना की लड़ाई बहुत प्रसिद्ध है। आखिरी में परमेश्वर ने उसकी खोख को छू लिया और एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा शमूएल। और शमूएल माना हुआ एक ईमानदार भविष्यवक्ता निकला। ईमानदार, विश्वास योग्य, परमेश्वर के हृदय के अनुसार कार्य करने वाला, आखिरी दम तक विश्वास में अटल रहने वाला एक भविष्यवक्ता निकला। ये शब्दों को आप लोग बहुत गौर से सुनिएगा, मैं क्या क्या कर रहा हूं। आरंभ से लेकर अंत तक एक जैसा भविष्यवाणी करने वाला। धन इकट्ठा करने के लिए नहीं, दूसरों को धोखा देने के लिए नहीं, अपना नाम को बड़ा करने के लिए नहीं, लोगों के सन्मुख अपने आप को प्रकट करने के लिए नहीं, राजाओं को अभिषेक करने के लिए, आने वाले समय पर इस्राएल देश में होने वाली हर एक कतरे को भांप कर लोगों को आघात करने वाला परमेश्वर का भक्त दास था शमूएल। हालेलुया। इस शमूएल बालकपन में था, बच्चा था। इनको ले जा करके चर्च में छोड़ दिया। कहां छोड़ दिया? चर्च में छोड़ दिया। चर्च में छोड़ दिया। और चर्च का बड़ा पादरी का नाम था, हाँ, रोशम्मा। आप भी बताइए। एली। ये लिए देखिए, आप बता दिया ना। एली महापुरोहित था। परमेश्वर वहां पर पहुंचा, बुलाने लगा, शमूएल शमूएल। शमूएल उठा, जा करके एली महापुरोहित से बोलता है, आपने क्या मुझे बुलाया है? बोले, नहीं, मैंने तो नहीं आपको बुलाया है, लेकिन मैंने तो आवाज सुना। बोले, नहीं नहीं, तुम जा करके सो जाओ। परमेश्वर का आवाज सुन करके कोई कुछ करना चाहता है, लेकिन पादरी बोलता तुम सो जाओ। उसको सुला रहा है। बताइए ये जमाना कैसा आ गया। फिर जाकर के बेचारा सो गया। फिर आया शमूएल शमूएल। फिर दौड़ के गया बड़े पादरी से पूछने के लिए, आपने मुझे बताया? बोले, नहीं, मैं कहाँ बुलाया, आराम से सो जाओ। ऐसे कई मिलेंगे आपको अभी। आप थोड़ा आगे बढ़ना चाहता है, प्रार्थना करना चाहता है, बढ़ना चाहता है, लेकिन आपको सुलाने वाले बहुत मिलेंगे। मैं आपको बता दूं, यह नींद आपका, ओह, भयंकर स्थिति में धकेल सकता है। फिर भी बुलाया तो एली ने शमूएल से कहा, बेटा एक काम करना, अब बुलाएगा तो समझ जाना परमेश्वर आपको बुला रहा है। हालेलुया। अब जाकर के आप लेट जाओ। थोड़ी देर के बाद में फिर परमेश्वर ने बुलाया, शमूएल शमूएल।
शमूएल ने कहा, क्या कहा, क्या कहा? कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया। ये ओपन माइंडेड है, ये खुला दिल है। मैं इसको संक्षिप्त में कर दूं क्या? संक्षिप्त में कर दूं, शॉर्ट कर देता हूं। ये बोलने के लिए हमेशा तैयार रही है, मैं हूं, बोलिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। कभी भी आपको नाम से बुला सकता है, कभी आपको दूसरे से बात करा सकता है। वचन पढ़ते समय वचन आपको जगा सकता है और आपसे बात कर सकता है। मैं जब अभी आपसे बात कर रहा हूं तो हो सकता है प्रभु आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। हृदय को कठोर मत करिएगा, हृदय को कठोर न करें, हृदय को कठोर न करें। हमेशा एक खुलेपन होना चाहिए, खुलापन होना चाहिए प्रभु के साथ में, और बेसब्री से उनकी आवाज सुनने की तमन्ना होना चाहिए। तमन्ना समझ रहे हैं आप? मतलब एक उत्सुकता होना चाहिए, उत्सुकता होना चाहिए। भैया आप इच्छा। बार बार मत खोलिए, कृपया करके आप अपना म्यूट करके रखिए। हालेलुया। ये कहने के लिए आप तैयार रहिए, है प्रभु आपका दास हूं। आपको याद है, एक कुंवारी लड़की थी जिसका शादी लग चुका था लेकिन शादी नहीं हुआ था, एंगेजमेंट हो गया था। आपको याद है? छोटी सी लड़की है ना? जी। छोटी, हाँ छोटी सी लड़की है, गांव की मरियम। रहने वाली है। क्या हुआ, उसके पास एक दूध आया, बात किया, उसने क्या कहा मालूम है? मैंने पुरुष को तो देखा नहीं, यानी मैंने पुरुष का मुंह नहीं देखा। शादी की बात हो चुकी है, एंगेजमेंट भी हो गया है, लेकिन हमारे रीति रिवाज के अनुसार पुरुष और स्त्री का संबंध शादी के बाद होगा। मुझे इंतजार करना पड़ेगा। मैंने पुरुष का चेहरे को देखा नहीं है, कैसे मैं गर्भवती होंगे? उत्तर देता है, पवित्र आत्मा तुम पर आएगी। हालेलुया। जवाब क्या था? जवाब क्या था? आपका दासी, जैसा आप चाहे वैसे मेरे साथ हो जाए। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। एक लड़की अपने आप को समर्पित करने के कारण आज मैं आपको सुसमाचार सुना रहा हूं। उस बच्ची का समर्पण, हालेलुया, कितने लोग धन्यवाद दें। उस बेटी का समर्पण परमेश्वर पिता की योजना को पृथ्वी पर पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह की मां बनने की सौभाग्य मिला उस स्त्री को, उस बच्ची को। प्रभु यीशु मसीह की मां, इज्जतदार एक पद उसने हासिल की। आज भी उसका नाम मैं ले रहा हूं। इसका मतलब उसकी उसकी आराधना करना नहीं है गलती से भी, है। उसको
ऊदबत्ती और अगरबत्ती लेकर के मोमबत्ती लेके मत जाइएगा उसके सामने लगाने के लिए। वो परमेश्वर की मां नहीं है। कि राजन अंकल बोला ऐसा नहीं, वो परमेश्वर की मां नहीं है, परमेश्वर की कोई मां नहीं है। न पिता परमेश्वर की पत्नी है। कई लोग ऐसे ऐसे बोल देता है, नहीं। प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर जन्म देने के लिए तैयार किया हुआ एक शरीर है मरियम, मेरी। कमजोर बात नहीं है ये, है ना। बहुत इज्जत के साथ उसका नाम लेता हूं। जितना आदर उसको देना चाहिए देना चाहिए, लेकिन उसकी पूजा नहीं करना है, उसकी आराधना नहीं करना, उसके सन्मुख किसी भेंट को नहीं चढ़ाना है। क्योंकि आराधना के योग्य केवल केवल आराधना के योग्य केवल हमारा परमेश्वर है। उस मेरी ने कहा, जैसा आप चाहे वैसा हो, मैं तैयार हूं। मैं प्रभु यीशु मसीह की मां बनने के लिए तैयार हूं। हालांकि मुझे मालूम है ये बहुत बड़ी अपमान की बात है, ये बहुत बड़ा संकट मेरे सामने है। लोग मुझे पथराव करेंगे, मुझे निंदा करेंगे, अपमान करेंगे, मुझे घर से निकाल देंगे। जिसके साथ मेरी बात लिख चुकी है योसेफ, जब वो सुनेगा मुझे हत्या करवा सकता है, पथराव करवा सकता है, व्यवस्था है पथराव करने का। लेकिन मैं इसका परवाह नहीं करता। पिता परमेश्वर, आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरा हो जाए। हालेलुया। ओपन माइंडेड। कितने लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे, और ये निर्णय पर कितने लोग आएंगे, प्रभु मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार, मेरे जीवन से आपकी महिमा हो। कितने लोग कहेंगे? हालेलुया। बड़ी ईमानदारी से आज अपने आप को समर्पित करे प्रभु के सामने और कहे, प्रभु मैं उस खुलापन के साथ रहूंगा। और मैं ये निश्चित कर लेता हूं, निर्णय लेता हूं कि 2025 में आपकी आवाज सुनेंगे तो मैं अनसुनी नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। कई बार सुनने के बावजूद अनसुनी कर लेते हैं। क्यों मैथ्यूस ब्रदर? कई लोग सुनने के बावजूद अनसुनी कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, कई लोग बपतिस्मा नहीं लिया कि भाई बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा नहीं पाया। कई लोग, एक लड़का मेरे से रोते हुए कहा, हिंदी चर्च में एक ने, जिसका नाम है विमलेश है, उसको सोनू कहता है, उसने कहा, अंकल जी मुझसे पादरी साहब ये बात बताइए, मेरी माँ प्रभुभोज क्यों नहीं लेती है? उसने मेरे से कहा। मैंने पूछा कैसे? बोले चर्च जाती है लेकिन प्रभुभोज के दिन में आराधने के बाद भाग आती है, वो प्रभुभोज नहीं लेती है। लड़का रो बहुत दुखी होकर के मुझसे कहा, क्यों नहीं लेती है? इसका मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज तुम्हारा दिल में है जिसको तुम निकाल नहीं पा रहे हैं, और तुम्हें मालूम है कि ये रख करके हम प्रभु भोज की सेवकाई में सम्मिलित नहीं हो सकते। तुम स्वर्ग जाएंगे? नहीं जा पाएगा। यह है तुम्हारी तैयारी। यदि बपतिस्मा लेने के लिए आज रात को आपसे प्रभु बात करता है, निर्णय लीजिएगा कि हाँ मैं बपतिस्मा लूंगा। आप देरी नहीं करेंगे,
यदि कहता है कि मुझे इतवार के दिन आराधना में जाने के लिए प्रभु मुझे विवश कर रहे, उसकी आवाज सुनाई दे रहे हैं, तो जाना है। यदि प्रभु भोज अभी तक नहीं लिया हो, तैयारी नहीं हो, तो प्रभु से कहेंगे, प्रभु मैं आपकी मेज में शामिल होना चाहता हूं, मुझे तैयार करिए। हालेलुया। आवाज को अनसुनी मत करिएगा, आवाज सुनने की तैयारी करिए। कितनी बात हो गई है। अगले सप्ताह टू हील, टू हील, हील का अर्थ क्या होता है? चंगा करना। अब आपको बताऊंगा, ये चंगाई शारीरिक की चंगाई की बात नहीं हो रही है, यह आत्मिक की चंगाई की बात हो रही है। सुनिए, सुन लीजिएगा, बीमार लोगों को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आ रहा है। आप बोलेंगे कि शारीरिक बीमारी है, नहीं। शरीर में कितना भी कमजोरीपन क्यों ना हो सकता है ब्लाइंड हो सकता है सुनाई नहीं देता हो सकता है बोल नहीं पाता हो सकता है बड़ी गंभीर बीमारी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। रूपांतरी शरीर में यह सब ठीक हो जाता है। लेकिन आत्मा में जो बीमारी है, वो इसी संसार में हमें सड़ा देंगे। हीलिंग की जरूरत है। अगले सप्ताह इसके विषय में अपन डिटेल से अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। जितनी बात मैंने आज आपसे कहा, यदि आपकी समझ में आ गया है, तो अपनी जगह पर आप खड़े हो सकते हैं, घुटने में आ सकते हैं, लेट के परमेश्वर के सन्मुख दंडवत कर सकते हैं, और ताली बजा सकता है, मुंह खोल सकता है, और प्रार्थना करना आरंभ कर सकते हैं। कहिए, प्रभु आज मैंने आपके दास के द्वारा सुना, कई बातों को हमने सुना। प्रकाशित वाक्य में 19 अध्याय में हमने देखा कि दुल्हा अपनी विवाह करने वाला है, और पत्नी ने अपने आप को तैयार किया। प्रभु एक एक बात मेरी कान पर गूंज रही है। प्रभु जी, आपके दास के द्वारा सुनाया गया सुवचन मेरे लिए था। कितने लोग कहेंगे ये मेरे लिए है? हालेलुया। प्रार्थना करना आरंभ करें। कहे, प्रभु आपने अपने लहू से मुझे मोल लिया है, आपके लहू से मुझे आपने खरीद लिया है। उस लहू की सामर्थ्य से मुझे धो ले और शुद्ध कर और पवित्र कर। मेरे कान को खोल दे प्रभु, मेरे हृदय को खोल दे प्रभु। कई बार मैंने आपकी बात को अनसुनी की, कई बार आपकी बात को मैंने अनसुनी की और हृदय को कठोर किया। मेरे हृदय की कठोरीपन को हटा दे प्रभु, नम्र कर दे मुझे। अब आपकी बात को मैं कभी भी अनसुनी न करने पाए। खुदावंद आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैथ्यूस परिवार के लिए, कारमेल चर्च के लिए धन्यवाद देता हूं। आपके दास के द्वारा आपने इन बच्चों को इकट्ठा करते हैं ताकि मैं इनसे आपकी ओर से बात करूं। प्रभु, आप मुझे उत्साहित करता है आपके साथ इस सेवकाई में सम्मिलित होने के लिए। प्रभु, जिन बातों को आपने कहा मैंने इन बच्चों के सामने परोस दिया है, कुछ भी रख नहीं छोड़ा। बिना तैयारी के हम नहीं जा पाएंगे। अपने आप को तैयार करने के लिए मैं भी इनके साथ समर्पित करता हूं प्रभु।
मैं तो सर उसके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं, उनके साथ मिलकर आराधना करने वाले सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, कोई भी छूटने ना पाए, सबके सब एक साथ उठा लिया जाए जब आप आएंगे। हम सब तैयारी में रहे, मदद कर। शमूएल 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 करके जब आपने पुकारा, एली आपकी आवाज को पहचान नहीं पाया, न समझ पाया, लेकिन शमूएल आपकी आवाज को सुना। इसी प्रकार कभी भी आप बुलाएं, हम वो बात को, उस आवाज को पहचान पाए और जान पाए। प्रभु हमें मदद कर। सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए दुआ प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। आज कुछ ज्यादा समय हो गया, और अगले सप्ताह जो आखिरी बात है, जो छठवीं बात है, टू हील, चंगाई, आत्मा की चंगाई के विषय में हम लोग विस्तार से समझेंगे। और प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। मैं